स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10th इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये जो सैंपल पेपर है, ये एमपी बोर्ड द्वारा खुद जारी किए गए हैं। यानी कि आपका 2024 में जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है, सेम ऐसा ही पेपर आएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। साथ में आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप इस पेपर को देखिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024। ये मैंने एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। आप भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 16 आएंगे। आपको जो मेन एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश के पेपर में टोटल क्वेश्चन रहेंगे 16। टोटल प्रिंटेड पेजेस 7 रहेंगे। उसमें टाइम आपको 3 घंटे मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होंगे। ठीक है, 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और इसमें 25 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाएंगे। ठीक है, यह प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट के जो टीचर है वो आपसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है, पैसेज है हमारा, है ना। ये एक पैसेज है जो कि 5 नंबर का है। 1 2 3 4 5 सभी में एमसीक्यूज है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हाफ ईयरली एग्जाम का भी जो पेपर आया था सेम वैसा ही था। तो ये आपका एक पैसेज है, पहला वाला पैसेज है। व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16। तो ये पूरा का पूरा एक पैसेज है। तो इस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, ये सिर्फ सैंपल पेपर है, क्योंकि यहाँ पे खुद इन्होंने कहा है ये प्रैक्टिस के लिए। देखो, प्रैक्टिस ओनली। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको आप रीड कर लेना। मैं आपको इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं। मैं आपको आंसर बताता हूं इन सभी पैसेज के। ठीक है, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फोन्ड ऑफ। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो किस चीज का शौकीन था? बच्चों, फोन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। क्या होना? शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज का शौकीन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विमिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का स्विमिंग है। ये मुझे ऊपर ही मिल गया था, मैंने इसको रीड कर लिया है ऑलरेडी। तो ये यहाँ पे मुझे मिल गया था जब मैंने इसकी रीडिंग करी थी। तो ऑन शॉर्ट एंड ऑफ वेरी गुड स्विमर। ठीक है, तो ये स्विम राइट आंसर था। स्विमिंग यहाँ पे आपको बता देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, स्विमिंग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। इसका जो राइट आंसर है ये हिज टीन्स। ठीक है, हिज टीन से मतलब ये 16 ही निकलेगा, क्योंकि इसने जो काम स्टार्ट किया था वो 16 साल की एज में स्टार्ट किया था, जो यहाँ पे आपको मिलेगा 16। ठीक है, 16 यानी कि 16 साल की एज होती है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन उन्होंने कौन से दिए हैं। तो ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ये आपका इधर देखेंगे 20s, 20 यानी 20 हो जाता है। 40s, 40s तो 40s आपको पता है कितना होता है? ये होता है 14। 30s, ये 30s होता है। तो ये टीन्स जो है ये 13 से लेकर 17 तक की जो एज होती है, जिसको किशोर अवस्था कहा जाता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर जो बनेगा वो ए आएगा। ठीक है, सेकंड का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो इसका बी वाला राइट आंसर है, रिलेटिव्स डेथ एंड इनहेरिटेंस। बी इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो राइट आंसर है ये राइट आंसर है आपका बोरिंग। फोर्थ का ए राइट आंसर था। फिफ्थ का राइट आंसर आपका बी वाला है, सेंट मैरी हॉस्पिटल। ये ज्वाइन करा था इन्होंने। ठीक है, ये मैंने आपको आंसर बता दिए पहले पैसेज के। सेकंड पैसेज जो है, अब इसकी भी आंसर देख लीजिए। इसकी मैं आपको राइटली आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इसका राइट आंसर आएगा कुकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, कुकिंग। सेकंड का राइट आंसर आपका बी था, मिनरल ऑयल। थर्ड का राइट आंसर इसका सी है, मोटर कॉर्स। फोर्थ का आंसर भी आपका सी है, सी राइट आंसर है। और फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका डी वाला है, बिकॉज इट इज यूज फॉर लुब्रिकेशन। ये राइट आंसर है। इसके बाद आपका थर्ड नंबर का जो पैसेज है, तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर के पैसेज में आपको 4 नंबर का एक नोट्स मेकिंग वाला क्वेश्चन है, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सुटेबल टाइटल। तो ये भी मैंने आपको बताया किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं और टाइटल प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है।
एप्लीकेशन देखो यहाँ पे आई है, यू आर निशी, यहाँ पे नाम निशी दिया गया है, स्टडिंग स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को बुक की लिए, है ना, बुक बैंक की एक एप्लीकेशन आपको राइट करना है, बुक इशू कराना है। तो बस अगर आप प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे स्कूल का नाम आपको ये यूज करना है, अपना नाम निशी यूज करना है, और एप्लीकेशन आपको राइट करना है बुक बैंक की, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देख लीजिए, ये ब्रदर्स मैरिज या मैरिज बर्थडे पार्टी वाला, सॉरी, नाम यही यूज करना है, दीपक या दीप्ति। एड्रेस आपको यही यूज करना है, ये सेंडर एड्रेस है। लेटर फ्रेंड को लिखना है, इनवाइट करना है आपका यंगर ब्रदर यानी कि जो छोटा भाई का जो बर्थडे है, उस बर्थडे पार्टी के लिए आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे राइट करना है तो ऐसे आप देख लीजिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एंड इंडियन फेस्टिवल है, ये ऐसी की प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद इसके और में ये क्वेश्चन है, पिक्चर कंपोजिशन का भी एक क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे देखो, द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इसके बारे में आपको लिखना है, पिक्चर को देख के आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। अब आपको बताता हूं इसका ग्रामर का सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे सेक्शन सी है, जो कि ग्रामर का क्वेश्चन है, सेक्शन सी। तो आपको सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूं जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हरी अप वी हैवंट गोट टाइम, इसका राइट आंसर मच आएगा, वी हैवंट गोट मच टाइम, मच बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड नंबर, एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ऑफ, राइट आंसर आएगा ऑफ कैंसर, क्योंकि किसी भी बीमारी के पहले ऑफ का यूज किया जाता है। अगर डेथ होती है उस बीमारी से, डाई के साथ ऑफ आता है। थर्ड, माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर आएगा, रिटायर्ड टीचर। वी वियर मास्क, इसका राइट आंसर आएगा शुड, वी शुड वियर मास्क। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, इसका राइट आंसर ए आएगा, क्योंकि यूरोपियन आपको या का साउंड दे रहा है। सिक्स नंबर का, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, राइट आंसर बिकॉज आएगा। आई ऑफ्टन गो टू मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर आएगा विच। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के सभी राइट आंसर है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब आपको दिखाते हैं डूएस डायरेक्टेड, ये हमारे डूएस डायरेक्टेड है। तो डूएस डायरेक्टेड के भी सभी आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजिली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। मैंने आपको बताया सो दैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में भी दिया है, और पॉसिबिलिटी है कि ये आपके मेन एग्जाम में भी आएगा। तो सो दैट का यूज आप अच्छे से समझना कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वेरी को हटा के आपको सो लगाना है, और फुल स्टॉप को हटाकर आपको दैट का यूज करना है, यानी कि दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले आपको दैट का यूज करना है बस। चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो पहले आप लिखेंगे मोहित, तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करते हैं मोहित इज, वेरी को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे सो, मोहित इज सो वीक, मोहित इज सो वीक। अब ये फुल स्टॉप हटेगा, और दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दैट, और बाद वाला सेंटेंस एज इट रहेगा, ही कैन नॉट वॉक इजिली, ये राइट आंसर होगा इसका, वॉक इजिली। मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली। एक बार फिर से समझ लीजिए, काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी को हटाकर हमने वेरी के प्लेस पर सो का यूज करा, तो मोहित इज सो वीक। अब दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले हमने दैट का यूज करा, यानी कि फुल स्टॉप को भी हटा दिया, और बीच में दोनों सेंटेंस के हमने दैट का यूज कर लिया, और बाद वाला सेंटेंस जैसा का तैसा लिख दिया। तो राइट आंसर बना, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली। मोहित इतना कमजोर है कि वह आसानी से चल नहीं सकता है, ये राइट आंसर है। अब आप सो दैट वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिले मॉडल पेपर में या इससे पहले के जो 4 साल के मॉडल पेपर परीक्षा दिन में, वो सबकी प्रैक्टिस कर लेना आप सो दैट के। नेगेटिव वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चेंज टू नेगेटिव क्वेश्चन है, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि सेंटेंस को चेंज करना है। तो सेंटेंस को चेंज करने के लिए पहले इसको पहचानो कौन सा टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अच्छा, पता कैसे चलेगा? देखो, ये जो वर्ब आई है ना डिड, डिड V2 है, V2 यानी कि ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, V1 होती है डू, मतलब करना होता है, जिसका मतलब करना, और डिड मतलब किया, डिड मतलब किया। तो सेंटेंस पास्ट का है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो, स्टार्टिंग हम लिखेंगे आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, नेगेटिव बना रहे हैं तो हम यूज करेंगे नॉट का, आई डिड नॉट। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे डू, आई डिड नॉट डू, फिर हम लिखेंगे
माय वर्क ऑन टाइम, आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, ये बन गया सेंटेंस नेगेटिव। डिड पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, इसलिए हमने आई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करा। नेगेटिव में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने डू यूज करी, बाकी चीजें जैसी की तैसी, ये बन गया नेगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ये सेंटेंस भी पास्ट का है क्योंकि एट जो है बच्चों, एट ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट की सेकंड फॉर्म एट है, ईट होता है V1 और एट होता है V2, तो इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। तो बनाते हैं, देखो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, अब स्टार्टिंग में आएगी क्योंकि अब इंटेरोगेटिव बन पा रहा है, नेगेटिव नहीं बना डिड, और सब्जेक्ट हम यूज करेंगे अमित, डिड अमित। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है जो कि अब ईट हो जाएगी, डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव बनवाया है। डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ये भी मैंने आपको सिखाया है, आपको बताया है कि इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज कैसे किया जाता है, और इस चीज की गारंटी है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के, तो इसको भी आप समझ लीजिए कैसे बनेगा ये आंसर। इफ को हटा के हम लिखते हैं अनलेस, तो पहला काम यही करते हैं, अनलेस यू रन फास्ट, रन फास्ट। अब हम लगाएंगे कॉमा, ये कॉमा लगाया, अनलेस यू रन फास्ट, और बाद वाले सेंटेंस को अब हम बना देंगे नेगेटिव, यू कैन नॉट कैच द बस, कैच द नहीं है योर है, तो यहां पे लिख देते हैं योर बस। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हैं आप अपनी बस नहीं पकड़ सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हुआ। पहला वाला हमारा अफर्मेटिव था, तो बाद वाले को हमने नेगेटिव बना दिया इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू रिलेटिव क्लॉज, हमें रिलेटिव क्लॉज का यूज करके इन दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है, यानी कि आपस में जोड़ देना है, इनको मिला देना है। तो देखो यहाँ पे बात चल रही है रवि की, और रवि के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है ही, तो यानी कि ये कनेक्ट होगा हमारा हु से। रिलेटिव क्लॉज में हु का यूज करेंगे जिसका मतलब निकलेगा जो, क्योंकि बात पर्सन वाली चल रही है और सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन या प्रोनाउन को हम रिप्लेस करेंगे हु से। तो देखो पहले हम लिखेंगे रवि, हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं रवि, अब इसके ही को हटाएंगे और इसकी जगह पर हम यूज करेंगे हु, रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसको यहाँ पे जैसा का तैसा लिखेंगे, रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अब क्या बचा, इज माई कजन, तो यहां पे लिखेंगे इज माई कजिन, रवि जो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है मेरा कजिन है, ठीक है। तो बस इस रवि के बाद हु का यूज करके बाद वाला सेंटेंस, फिर जो बचता है उसको इसके बाद लिखते हैं, ये राइट आंसर है। 6 नंबर का यानी 5 करना है, सब आपको बताता हूँ। चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो पैसिव वॉइस को समझते हैं। देखो बुक पहला ऑब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे बुक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी आर, क्योंकि बुक्स प्लूरल है, बुक्स आर, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। 7 नंबर का है द राजधानी एक्सप्रेस अराइव एट द प्लेटफॉर्म, चेंज इनटू सेंटेंस, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको चेंज करना है। तो करोगे क्या, द राजधानी एक्सप्रेस के बाद आपको यूज कर लेना है हैज, बस इतना कर लेना है, इस राजधानी एक्सप्रेस के बाद हैज लगा देना। द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, यानी कि इस अराइव्ड के पहले हैज लग जाएगा, हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, बस
परफेक्ट में ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। ये तो हो गए हमारे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन। अब देखते हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक यानी एमसीक्यूज, जो आपके 4 आएंगे। बिल्कुल 4 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया इसमें एनी फाइव आपको करना है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, सिर्फ आपको 5 करके आना है। तो एग्जाम में पूरे मत करके आना, जो आपसे बने वो 5 करके आना, डू इज डायरेक्टेड, और 5 फिल इन द ब्लैंक्स करना, ठीक है। एमसीक्यूज आपको पूरे करना है, जो कि आपके 4 है। इनको बताते हैं। पहला, द बेकर आर नोन इन गोवा एज, पेडर इसको कहा जाएगा, बी राइट आंसर है। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसका राइट आंसर बी आएगा। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को अ बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो सीगल की मदर क्या फूड लेकर आई थी सीगल के लिए, राइट आंसर आएगा डी, फिश लेकर आई थी। एन ए फ्रेंक कॉल्ड हर डायरी, एन ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, किटी रखा हुआ था, राइट आंसर इसका सी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज के। इसके बाद एक्सटेट आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज, प्रोज के चैप्टर से लिया गया है ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट से। इसको आप रीड करना और मैं आपको इसके आंसर बताता हूं। तो हम देखते हैं इसके आंसर। पहला वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, मतलब टेक्स्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कौन से लेसन से लिया गया है। इसका राइट आंसर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, डी राइट आंसर है। हु इज द ऑथर, तो इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर एन ए फ्रैंक ही है, बी राइट आंसर है। व्हाट डिड एन ए फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका राइट आंसर होगा ए वाला, शी वुड स्लीप अलॉट, ए राइट आंसर है। अब एक और एक्सट्रैक्ट मिलेगा आपको पोएम का, क्वेश्चन नंबर इसी का बी है, ये एक्सट्रैक्ट है, इसको रीड कर लीजिएगा, ये पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइंस बीन टेकन, इसका राइट आंसर आएगा ए द ट्रीज। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इसका राइट आंसर आएगा स्माइल, बी राइट आंसर है। अपोजिट वर्ड पूछा है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड का अपोजिट होता है बैकवर्ड, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, आप देख लीजिए। एनी 6 आपको करना है, 2-2 नंबर के आपके 6 आएंगे, ऐसे करके आपके 12 मार्क्स हो जाएंगे प्रोज के चैप्टर से। ये क्वेश्चन है, why did the postmaster send money to Lencho, why did he sign the letter code, what did courage mean to Mandela, how did Mr. Keating punish Anne, why was the other named Maxwell, why did Wally, ये सब आप लिख लिख कर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये आपके पोएम के क्वेश्चन से लिए गए हैं क्वेश्चन, ये 2 आएंगे आपके। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट से, ये 3 क्वेश्चन है। और इसके बाद ये आपके 3-3 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे 75 वर्ड में आपको करना है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था सैंपल पेपर जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इस तरह का आपका मेन एग्जाम का इंग्लिश का पेपर आएगा और मैंने आपको बता दिया है इसके आंसर्स। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।